अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहता हूँ आपको बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल में। मुंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट्स में भी और पर्सनल मैसेज में भी कि शू पॉलिश बनाने के बारे में कोई वीडियो बना दें कि शू पॉलिश किस तरह से बनाई जा सकती है। जूतों को पॉलिश बनाने के बहुत सारे मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सारे तरीके तो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक जो सबसे बेहतरीन और आला क्वालिटी का फार्मूला है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह उस फार्मूले को यूज़ करने के बाद आप एक बेहतरीन आला स्टैंडर्ड की शू पॉलिश बना पाएंगे जो कि मार्केट में चलने वाले किसी भी ब्रांड को compete करेगी। अब शू पॉलिश में कंपटीशन बहुत कम है, इसकी कास्ट भी बहुत कम है, तो इसका अच्छा बिजनेस चल सकता है। तो हम अभी सबसे पहले अज्जा डिस्कस कर लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इस फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, और ये भी हम देख लेंगे साथ में कि उनका क्या मकसद है, वो किस तरह की होती हैं, कहाँ से मिलेंगी। ये मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि मैं तकरीबन जिस वीडियो में भी फार्मूलेशन बताता हूँ, केमिकल्स वगैरह का जिक्र करता हूँ, तो साथ में मैं ये भी ज़रूर बता देता हूँ कि ये किस मार्केट से मिलेंगी। कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और बाद में कमेंट करते हैं कि ये मिलेंगी कहाँ से, इनके मार्केट्स बता दें, या आधी वीडियो देख के आधी बातें अंदर बताई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे कैसे होगी, जबकि वो वीडियो में बताई जा चुकी होती है। कॉपी पेंसिल उठा लें और ये नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर लोग बाज़ औक़ात मेल करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमें लिख के भेजें। तो आप अभी लिख लें, यहाँ पे साथ में आपके स्क्रीन पे उनके नाम भी लिखे आ रहे होंगे, उनको आप नोट करते जाइए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है हमें चाहिए बीज वैक्स, छत्ते का मोम, मक्खियों का मोम भी इसे कहा जाता है आम ज़ुबान में। बीज वैक्स ये बेसिकली जूते में शाइन लाती है, चमक लाती है, वाटरप्रूफ का काम करती है, जूते को वाटरप्रूफ बनाती है, और ये अमूमन जो है ये शहद के छत्ते से निकाली जाती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से भी बीज वैक्स तैयार की जाती है जो कि ठीक होती है इस्तेमाल में, काबिल इस्तेमाल चीज़। बीज वैक्स आपने ले लेनी है 85 ग्राम। मैं यहाँ पे एक चीज़ और स्टार्ट में ही बताता चलूँ, फिर लोग छोड़ देंगे तो फिर मसला होगा कि ये एक छोटी सी रेसिपी बनाई जाती है थोड़ी चीज़ तैयार करने के लिए। तो आप इसको जितना मर्ज़ी फैलाना चाहें, जितना मर्ज़ी बड़े लेवल पे करना चाहें, रेशो आपने प्रोडक्ट की यही रखनी है और जितना मर्ज़ी उसके साथ बढ़ाते जाएं। बीज वैक्स ये मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन इसका ऐसा कलर होगा, हल्का पीला सा कलर, जिस तरह से आप कह लें कि देसी घी होता है, तकरीबन इस तरह से मिलता जुलता कलर होगा। ज़्यादा डार्क कलर की जो वैक्स होती है वो लो क्वालिटी की होती है, तो आपने अच्छी क्वालिटी की वैक्स लेनी है। बीज वैक्स आपने ले लेनी है 85 ग्राम। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें बेरोज़ा। बेरोज़ा थोड़ी सख्त किस्म की चीज़ होती है, डलियों की शक्ल में आती है। ये आपने ले लेना है 85 ग्राम। ये भी आपने आला क्वालिटी का ले लेना है। इसके बाद इसमें हमारी यूज़ होगी ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन का कलर बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ग्लिसरीन आपने ले लेनी है 40 ग्राम। तारपीन का तेल ले लेना है आपने, बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो हो, 145 ग्राम। इस रेशो के हिसाब से, इस फार्मूलेशन के हिसाब से हम यूज़ करेंगे 145 ग्राम तारपीन ऑयल। ये भी चमड़े की लाइफ बढ़ाता है, उसमें शाइन लाता है। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे कलर। अगर तो आप इसको ब्राउन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ब्राउन कलर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप ब्लैक बनाना चाहते हैं तो हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ये ब्राउन की फार्मूलेशन को मिक्स करके देखते हैं कि हमने किस चीज़ को किस तरह से मिक्स करना है और किस तरह से हमारी जो पॉलिश है, शू पॉलिश, वो तैयार होगी। तो सबसे पहले आपने बेरोज़ा और ग्लिसरीन जो है, इनको आपने एक बर्तन में डालना है, कढ़ाई में डाल लें, देगची में डाल लें, या लोहे का जो कंस्तर होता है, पीपा भी उसे कहते हैं, टीन भी उसे कहते हैं, बेशक उसमें डाल के गर्म कर लें। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से उबलने लग जाए, उसके बाद आपने इसमें बीज वैक्स या मोम किसे कहते हैं वो आपने इसमें शामिल कर देना है, और उसके बाद आपने इसको हिला के आग से नीचे उतार लेना है। अब एक और बर्तन आपने लेना है, उसमें आपने तारपीन का तेल डालना है।
1 तोला आपने उसमें ब्राउन रंग डालना है और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसका महलूल बना लेना है, मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को मतलब कि उस ऑयल को और जो आपने उसमें रंग मिक्स किया है इसको आपने गर्म कर लेना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि तारपीन का ऑयल जो है ये आग पकड़ता है, तो आपने एहतियात के साथ इसको गर्म करना है कि आग इसके अंदर ना आए, ऐसे बर्तन में आपने इसको गर्म करना है। जब गर्म हो इसको आपने आग से उतार लेना है और उसके बाद जो आपने मोम, बेरोज़ा और ग्लिसरीन को मिक्स किया था वो आपने इसमें शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे ठंडा करें, डब्बियों में पैक करके उसको ठंडा करने के लिए रख दें। जब खुश्क होगा तो ये बेहतरीन किस्म की आपकी शू पॉलिश तैयार हो जाएगी। डब्बियों के ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगाते हैं डब्बियों के अंदर पॉलिश को सेव रखने के लिए, उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए, ताकि डब्बी के अंदर पड़ी पड़ी पॉलिश ख़राब ना हो। उसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल का वो एक तय लगाइए और उसको पैक करके मार्केट में सेल कीजिए। आपका ब्राउन पॉलिश तैयार है। लेकिन अगर आप ब्लैक पॉलिश तैयार करना चाहते हैं ब्राउन पॉलिश के बजाय, तो आप इसमें ब्राउन कलर यूज़ करने के बजाय नेग्रोसिन ऑयल यूज़ करेंगे। ये ऑयल होता है ब्लैक कलर का, तो वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं ब्राउन कलर के बजाय। तो ये आपकी ब्लैक पॉलिश तैयार है। कुछ लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ना भी यूज़ करें तो अभी आपकी बेहतरीन किस्म की पॉलिश तैयार है। इसको मार्केट में लॉन्च कीजिए, सेल कीजिए और अपना अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अज्जा जो है हमें मार्केट में कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो यहाँ भी फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। बजाय इसका कि आप ये कमेंट करें कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले हम बड़े शहर से शुरू करते हैं, कराची से। तो कराची के जोडिया बाज़ार से आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आसानी के साथ मिल जाएंगे। आई चुंदरीगढ़ रोड से आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आसानी के साथ मिल जाएंगे। लाहौर की बात करें तो अकबरी मंडी और शाह आलम मार्केट से आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। मुल्तान की बात करें तो गल्ला मंडी से आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। और बात करें रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी का वन एंड ओनली राजा बाज़ार से आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। उनको बनाइए, पैक कीजिए, मार्केट कीजिए, अच्छा सा नाम रखिए और छा जाइए। आप ये बिज़नेस 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहें तो 30-40 हज़ार रुपये उस पर खर्चा है आपका। और फिर ये जितना आप इसको बढ़ाएंगे, बेशक आप इसको 50 लाख में कर लें तब भी हो जाएगा, आप इसको 5,000 में कर लें तब भी हो जाएगा। ये सारा आपका एट द एंड जो है वो आपका होगा मार्केटिंग पे। अब आप जितना खुद अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं तो खुद कीजिए। अगर आप खुद मार्केटिंग नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो कि अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। उनको सैलरी पे रखिए, कमीशन पे रखिए, जो कुछ कीजिए, मार्केटिंग अच्छी कीजिए तो आपकी प्रोडक्ट धूम मचा देगी। प्रोडक्ट अच्छी है और कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी की मिले। अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी तो बिज़नेस नहीं चल पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये फॉर्मूलेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप ये बिज़नेस नहीं करना चाहते तो किसी दोस्त को रिकमेंड कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि उसकी समझ में ये बिज़नेस आए और उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए ये काफ़ी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।